और दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल करेंट अफेयर्स विद अमित पर स्वागत है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो कि 2026 की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जिनको हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अगर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2026 कहाँ आयोजित किया गया? तो आपका उत्तर होगा भारत मंडपम, नई दिल्ली। अगर हम इससे मेले की विशेष की बात करें तो यह 40वां आहार मेला है। यह 40वां आहार मेला है और इसके अलावा ये एशिया का सबसे बड़ा खाद्य और आतिथ्य मेला है। अगर इसके स्थान की बात करें तो प्रगति मैदान, भारत मंडपम, नई दिल्ली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आयोजन की तिथि की बात करें तो 10 मार्च से लेकर 14 मार्च 2026 तक इसका आयोजन किया गया। और अगर आयोजक की बात करें तो भारत व्यापार संवर्धन संगठन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, यानी इन दोनों विभागों ने मिलकर इसका आयोजन किया है। और इसके केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यानी इनका उद्घाटन किया गया है। अगर आपसे पूछ रहा है कि इस मेले का उद्घाटन किसने किया तो आपका उत्तर होगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। और ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री वर्तमान में कौन है, तो आपका उत्तर होगा पीयूष गोयल। और इसकी जो थीम रखी गई है वो ग्लोबल फूड इकोनॉमिक में भारत की भूमिका को मजबूत करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है थीम। और इस मेले के जो विषय रहे हैं मुख्य, वो नंबर 1 की अगर बात करें टेक्नोलॉजी और नवाचार की। इसके अलावा नंबर 2 पर बात करें तो सस्टेनेबिलिटी यानी सतत विकास को लेकर। और थर्ड की बात करें तो फार्म टू फोर्क यानी खेत से थाली तक। और चौथे की जो बात करें अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी। और सबसे इम्पोर्टेंट मित्रों बात है कि इस बार इटली को पार्टनर कंट्री का दर्जा दिया गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इटली को पार्टनर कंट्री का दर्जा। और इसमें कई कंपनियों ने अपनी अपनी थीम रखी है, जिसमें कारगिल ने अपनी थीम रखी है आपकी संभावनाएं और हमारा भविष्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थीम रखना याद कि हमारा यानी उद्देश्य, यानी आपकी संभावनाएं हमारा उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो भारत की मुख्य गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा यानी हिंगोली। हिंगोली पड़ता है महाराष्ट्र में, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हिंगोली महाराष्ट्र में ये वेधशाला का निर्माण हो रहा है। और इसका जो नाम है वो लिगो इंडिया, यानी लिगो इंडिया का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछे तो आप बताइएगा लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंडिया, इसके अलावा ये कहाँ पर है? तो हिंगोली के निकट औधा नागनाथ एक स्थान है, वहीं पर इसका निर्माण हो रहा है। और इसे मंजूरी जो मिली थी 2023 में, यानी 26 करोड़ लागत इसकी है यानी। और इसे बना कौन रहा है? तो आपका उत्तर होगा लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाई जा रही है ये वेधशाला? तो इसका उद्देश्य है ब्रह्मांड से आने वाली सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना, ताकि आने वाले भविष्य में कोई खतरा ना हो और अधिक से अधिक अन्य यानी खोज हो सके। और इसका जो निर्माण है वो 2023 तक पूरा होना है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है कि एल आकार के 2 बड़े इंटरफेरोमीटर होंगे। और इसके सहयोग की बात करें तो भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो किस राज्य की विधानसभा में फैसला हुआ कि चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों के मानदंड को खत्म करने वाला विधेयक हम पारित कर रहे हैं, पारित किया गया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन बी राजस्थान। यानी राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 19 में संशोधन किया गया है। और इसमें यह तय किया गया कि 2 बच्चा नीति को हम खत्म करते हैं। और यह राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि ये विधेयक कौन सा है तो राजस्थान नगर पालिका विधेयक 2026। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो हाल ही में राजधानी दिल्ली में निर्माण और विध्वंस कचरे के उचित प्रबंधन के लिए दिल्ली नगर निगम द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए मलबा पोर्टल। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो ये दिल्ली मलबा पोर्टल इसका पूरा नाम है। और इसकी शुरुआत 9 मार्च 2026 से दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा ये नाम, राजा इकबाल सिंह द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और इसका जो उद्देश्य है वो राजधानी में मलबे के अवैध डंपिंग को रोकना और साथ ही धूल प्रदूषण को कम करना। वैसे भी दिल्ली राजधानी यानी काफ़ी प्रदूषण से ग्रसित रहती है, जो कि विश्व स्तर में भी कई बार नाम आया इसका। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि बहुत सारे
यानी जनहानि का भी खतरा रहता है, क्योंकि बीमारियां फैलेंगी तो लोगों की मृत्यु भी हो सकती है। तो दिल्ली में इस प्रकार का पोर्टल लॉन्च किया गया ताकि दिल्ली को शुद्ध किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में जलवायु लचीलापन को मजबूत करने के लिए नेशनल क्लाइमेट स्टैंड ओवेशन चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड। और मित्रों बता दें कि नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगर मैं इसके विशेषता की बात करें तो नाबार्ड ने इस चैलेंज को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डलवर्ग एडवाइजर्स के सहयोग से शुरू किया है। दोनों नाम इंपॉर्टेंट हैं कि नाबार्ड ने इस चैलेंज को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और डलवर्ग एडवाइजर्स के सहयोग से शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में जलवायु जोखिम से निपटने के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। और इसकी जो राशि रखी गई है, तो इसका जो अच्छा काम करेगा उसका पहला जो पुरस्कार है वो 15 लाख, और दूसरा पुरस्कार है 10 लाख, और तीसरा पुरस्कार है 5 लाख। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किस शहर में संपन्न हुआ? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। और विशेष तथ्य की अगर हम बात करें तो इसकी अवधि जो है यानी 7 से 9 मार्च 2026 रही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आपसे पूछता है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाते हैं तो 25 अप्रैल को। और इसकी जो थीम रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खोज, विकास और डिलीवरी, मलेरिया उन्मूलन और उसमें आगे की दिशा में प्रगति। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका अगर लक्ष्य की बात करें तो इसका उद्देश्य 2023 तक मलेरिया को पूरी तरीके से समाप्त करना है। और मलेरिया होता क्यों है? क्योंकि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यानी हमारे ब्लड में एक प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है जो पहुंच जाता है और यानी हमें फीवर आना शुरू हो जाता है और ठंड के साथ बुखार आता है। ये मलेरिया का मूल लक्षण है। और इसके उपचार के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का प्रयोग करते हैं मलेरिया उपचार में। और आयोजक जो रहा है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ICMR यानी मलेरिया का जो चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है वो इसका आयोजक रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूसी नदी जिसकी सफाई के लिए हाल ही में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चर्चा में रहा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनंतगिरी पहाड़ियाँ, तेलंगाना। अगर हम मूसी नदी को लेकर बात करें तो ये जो प्रोजेक्ट है वो विकाराबाद ज़िला में है और इस प्रोजेक्ट के लेकर 58,000 करोड़ रुपए लागत है इसकी। और मूसी नदी कृष्णा की एक सहायक नदी है और मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। इस प्रोजेक्ट को बनने में लगभग 36 महीने का टारगेट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में 89 वर्ष की आयु के KM पर्रिकर का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका उत्तर होगा इतिहास लेखन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो यानी इतिहासकार थे, इतिहास विशेषज्ञ थे और इनका निधन 6 मार्च 2026 को तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि स्थान अगर पूछ सकता है तो तिरुवनंतपुरम बताइएगा जो कि केरल की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के तहत किन ईंधनों के लिए मानक अधिसूचित किया है? तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीन अमोनिया और ग्रीन मेथेनॉल। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 20% मेथेनॉल को मिलाने का प्रयास भी चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10, वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 का अगला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो आपका उत्तर होगा नई दिल्ली। काफ़ी इम्पोर्टेंट है नई दिल्ली। और ये आयोजन जो है 11 से लेकर 13 मार्च के बीच होगा। और मित्रों आज का जो हमारा आपके लिए क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जो ये संस्करण है ये किस स्टेडियम में हुआ दिल्ली के? इसको आप कमेंट में बताएं। और हमारा कंटेंट अगर आपको फ़ायदा पहुंचा रहा है, लग रहा है तो आप हमारा सहयोग करें। थैंक यू, धन्यवाद।